तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का गणित, जिसमें एक नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है? योज्य प्रतिलोम। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2/3। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। ठीक है, तो ऐसे ही दो नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो दो नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो माइनस में यहाँ पर देखिए 25/9 दिया गया है और इसको हम लोग -25/9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन को -16 है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे? -16 है तो इक्वल टू 16। ठीक है, अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -15/8। ठीक है, तो -15/8 है इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी। तो क्या होगा? 15/8। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां नंबर जो है वो 0 है तो 0 इक्वल टू 0। 6वां नंबर है, क्या है 6 नंबर? -5/-7। ठीक है, इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि दोनों माइनस है तो क्या लिखेंगे? एक माइनस रह जाएगा और 7। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को योज्य प्रतिलोम बनाना है। ठीक है, अब हमारा बच रहा है 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है 13/-5। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा? एक माइनस में है तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 8वें नंबर को देखेंगे और बनाएंगे। तो -2/15 है तो इसका इक्वल टू आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2/15। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरे। यहाँ पर एक ऊपर वाले रो में संख्या दे दिया गया है और दूसरे रो में दे दिया गया है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, और एक बुक में ही बना दिया है -13 है तो उसके नीचे वाले गुणन प्रतिलोम का जो रिक्त स्थान में भरा है उसमें 1/-13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग 1/1 करके भरेंगे। ठीक है, तो चलिए भरते हैं इसको। तो सबसे पहले आप अंदाजा लगाइए इस खाली डॉट में क्या होने वाला है इस रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर देखिए -13 है सिर्फ, तो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम में 1/13 कर दिया गया है, 1/-13। तो उसी के अनुसार यहाँ पर पलट दिया गया, यानी यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 4/5। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा -7/4। ठीक है, उसी के अनुसार ये भी होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 8/5। ठीक है, और यहाँ पर -1 है। ठीक है, और 1 को 1/1 लिखिए या 1 लिखिए, वो बराबर होता है तो इसलिए हम लोग -1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उचित धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको हम लोग उचित गुण धर्मों का उपयोग करके बनाने वाले हैं। इससे पहले आपको हम बता दें वीडियो को अंत तक देखेंगे और लास्ट में हम आपका होमवर्क देने वाले हैं तो होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर एक नीचे आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ पर मिल जाता है 3, तो इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, तो 5 वाले को एक जगह कर लेते हैं। इससे आसानी ये होगी कि हम लोगों को एलसीएम करने का कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि एक अंक में एलसीएम बराबर होता है। जैसे 5 का 5 और 3 का 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अलग करने के बाद यहाँ से कर देंगे प्लस का प्लस देंगे और उसके बाद हम लोग नीचे का प्रोसेस जो है आगे वाला उस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो यहाँ से 3 का एलसीएम कितना होता है? 3। यहाँ से हम लोग 4 3 एकम 3 4 एकम 4 -2। ठीक है, और यहाँ पर बट्टा का जोड़ जैसे बनता है वैसा ही इसमें भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे सेम प्रोसेस 3 -11। ठीक है, अब सिंपली नीचे का प्रोसेस आगे वाला, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो
2/3 और यहाँ पर प्लस का आइकन है तो प्लस, लेकिन जब देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन अभी देते हैं, प्लस देने के बाद उसके बाद यहाँ पर 3 में से 11 जाएगा तो माइनस में आएगा, तो -8 प्लस बाई 5, ठीक है। आप दोनों को एक में करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो 2/3 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 8/5। अब इसका हम लोग बटा का जोड़ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 और 3 का एलसीएम तो गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद 2 त्रिका 3 5 15, ठीक है। तो 5 दूना 10 और यहाँ पर माइनस का साइन, 5 त्रिका 15 और 8 त्रिका 24, ठीक है। और उसके बाद 10 में से 24 गया तो माइनस में हमारा आंसर आएगा -14/15। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर माइनस मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको गुना करना है और गुना करना है और यहाँ पर भी गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग गुना वाला कार्य को कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बटा का जोड़ देखेंगे। तो यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बटा 7 में 5 से तो क्या आएगा, 35, ठीक है। क्या आएगा, 35। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद फिर से 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, ठीक। और उसके बाद 2 में 6 से करेंगे तो 12 और माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 14 में 5 से तो 70, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 2 माइनस है, ठीक है, और एक प्लस में है, लेकिन हम लोगों को एक बटा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पर नीचे के तीनों अंक 35 12 70 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम खैर नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे और गुना करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2940, ठीक है। गुना करने पर आता है, गुना करके देख सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर पहले इससे इसमें भाग देना, उसके बाद इसमें गुना कर लेना है। चलिए गुना करके हम लिख देते हैं। पहला का आएगा 504 माइनस, इसमें भी माइनस है और इसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पर आएगा 735, गुना करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 84, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस सारे को इसको इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 84 प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस कर देंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ने पर आएगा 1239, ठीक है, अब बटा 2940। अब उसके बाद हम लोगों को करना है क्या कि इसके बाद घटाएंगे तो कितना आएगा, -1155, ठीक है, बटा 2940, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो आएगा हमारा -11/28 आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप 3 नंबर को कंप्लीट कर, अब 3 नंबर में 2 था, अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम क्रम से गुना करें। अब व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है 5/18 को, यानी 5/18 आपका अलग हो गया, ठीक है। अब -7/72 है तो -7/72 का हम लोग व्युत्क्रम क्रम करना है, तो यानी 72/7। व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है सिर्फ पलट देना, और यहाँ पर माइनस जैसे है वैसे हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को कटाकर यानी गुना करना है, तो 18 चौका 72 ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटने वाला, तो 5 चौका 20 और 7 का 7 और माइनस जैसे है वैसे हम लोग उतार लेंगे। तो ये रहा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। अब 5 नंबर को देखते हैं। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -1/3 यानी इतना इतना का के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। अब इस रूप का गुणधर्म कौन सा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसके हम फॉर्मेट को समझेंगे। तो इसको मान लीजिए हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, ए गुने, ठीक है, और यहाँ पर a + b, इसको हम लोग फिर से हम लोग मानते हैं, ए तो मान लिए b + c, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे,
बी 1/2 को प्लस यहाँ पर 1/4 को सी। अब इजकल टू क्या दिया है, ए गुने बी, ठीक है, ए गुने बी, और यहाँ पर दिया गया है 1/3 को हम लोग क्या माने थे, ए, और 4 को सी, ए गुने सी, ठीक है। अब इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो वितरक नियम कहते हैं। ये हमारे बुक में भी दिया गया है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, वितरक नियम इसे कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, वितरक नियम।